चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बात झारखंड के विधानसभा सत्र की कर लेते हैं। झारखंड का विधानसभा सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया और एक के बाद एक लगातार 3 बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो ये तस्वीर हम आपको विधानसभा की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सूर्य हांसदा एनकाउंटर का मामला हो, इसको लेकर बीजेपी हमलावर दिखे। नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण जो कि खेती योग्य भूखंड पर रिम्स के निर्माण का बीजेपी विरोध कर रही है। उनका कहना है कि बंजर भूमि का चुनाव करे सरकार और वहां रिम्स का निर्माण करे। इसके अलावा 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी खूब हंगामा देखने को मिला। विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा विधानसभा में होता रहा। पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। कि उस दिन उस स्थान तक न प्रेस वालों को पहुंचने दिया, न परिवार के लोगों को पहुंचने दिया, न गांव के लोगों को पहुंचने दिया। बाद में जब उस स्थान पर लोग पहुंचे तो कहीं खून की धब्बे कहीं दिखाई नहीं दे। अगर जिस भी किसी व्यक्ति को गोली मारा जाता है वहीं गिरते हैं तो ब्लड भी वहाँ पसरा हुआ होता है। बिल्कुल ये स्पष्ट है उनकी हत्या कर दी गई है और इसीलिए सरकार को पता है कि जिस दिन सीबीआई की जांच होगी वो सारे हत्यारे लोग पकड़े जाएंगे, किनके निर्देश पर हो रहा था ये भी सब सामने आ जाएगा। इसीलिए सरकार भाग रही है। चलिए तो सीधे रांची का रुख करेंगे। सहयोगी राहुल हमारे साथ और अधिक जानकारी लिए जुड़ रहे हैं। राहुल, विधानसभा में हंगामा ही होता रहा, क्या ये सत्र की समयावधि यूं ही व्यर्थ जाएगी या कुछ काम भी होगा? आज किस वजह से हंगामा होता रहा? देखिए, अगर सत्र की बात करें तो विजय हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर और नगड़ी में जो रिम्स 2 प्रस्तावित है उस जमीन को लेकर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार सूर्य हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है उसे फर्जी बताया जा रहा है और सदन के अंदर भी इन फर्जी इनकाउंटर बताते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग विपक्ष की ओर से किया जाता रहा। उसके साथ ही जब कटौती प्रस्ताव पर बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी बोल रहे थे सदन के अंदर, उन्होंने गुरुजी की से सूर्य हांसदा की तुलना की, जिसके बाद सदन के अंदर जो संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं उन्होंने इस पूरे सदन की कार्रवाई में जो सूर्य हांसदा की तुलना गुरुजी से की गई थी उसे स्पंज करने की बात कही। लेकिन उस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गुरुजी पर जिस तरीके के केसेस रहे और वो भी तिहाड़ जेल में बंद रहे, ऐसे में उनके केसेस की चर्चा की जाए तो सूर्य हांसदा से कम होगी। लेकिन सूर्य हांसदा पर आरोप थे, किसी भी आरोप में वो उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ था, तो सदन का काम किसी को अपराधी कहना ठीक नहीं है जब तक कोर्ट इसका निर्धारण नहीं कर देता है। हालांकि रिम्स 2 को लेकर जो प्रस्तावित जमीन पर नगरी में बनना है उस पर विपक्ष का कहना था कि वो जमीन भूमि योग्य है, उस पर खेती होती है और खेती वाली जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण कराना कहीं ना कहीं गलत है और भी कई जमीन है वहां पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जाए। हालांकि सदन में सत्ता पक्ष के भी विधायक पहली बार देखा गया कि वो भी बेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे और बेल में केंद्र सरकार और संविधान में 130वां संशोधन जो हुआ है उसका विरोध कर रहे थे। तो कह सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक बेल में नजर आते दिखाई दिए। हालांकि सदन की कार्रवाई कुल 3 बार स्थगित हुई और 3 बार स्थगित होने के बाद जब चौथी बार सदन की कार्रवाई 3:30 बजे शुरू हुई, उस समय कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और जो कई कटौती प्रस्ताव पर चर्चाएं होनी थी, कई सदस्यों को उस पर बात करनी थी, लेकिन विपक्ष ने पूरी तरीके से सदन का बाइकआउट किया और वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से जो अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा की गई, सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया और सदन से इसकी मंजूरी मिली। तो हम कह सकते हैं कि आज जो सदन की कार्रवाई रही हंगामे की भेंट चढ़ गई और पूरी तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों दलों के विधायक आज सदन के अंदर और सदन के बाहर
प्रदर्शन करते दिखाई दिए। दोनों ओर जी। से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता चलिए, तो दिखाई देखना दिया। दिलचस्प है कि जो अब कम से कम समय अवधि बची हुई है उसका सार्थक उपयोग होता है या वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। न्यूज़ रूम लाइव में खबरों का सिलसिला फिलहाल इतना ही थमेगा और फिर आगे खबरें जारी रहेंगी। कशिश न्यूज़ देखते रहिए आप।